Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student, I am Abdul Basit, your guided English teacher. Dear student, आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है इसको सीखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मौजूदा ज़माने में उन तमाम कामों का तज़किरा पाया जाता है जो कि जारी हों, जो मुकम्मल ना हुए हों। मसलन अगर कोई खाना खा रहा है तो अभी खा ही रहा है, खा नहीं चुका है। कोई पानी पी रहा है तो अभी पी ही रहा है, पी नहीं चुका है। तो ऐसे तमाम कामों का ज़िक्र प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में पाया जाता है मौजूदा ज़माने में जो कि जारी हों। अब सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान को देखते हैं। पहचान के हवाले से इस टेंस के सेंटेंसेस के आखिर में, उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं जैसे अल्फाज उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आते हैं। अब उसके बाद हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसकी बुनियाद पर हम उर्दू से इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है शुरू में, उसके बाद इज़, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ किया जाता है। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट से क्या मुराद है? किसी इंसानों का नाम आ जाए, इंसानों में से किसी का नाम, परिंदों में से किसी का सिंगुलर नेम या जानवरों में से किसी का सिंगुलर नेम आ जाए तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो तस्वुर किया जाता है, तो उनके साथ इज़। आई के साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ होगा। उसके अलावा वी, यू, दे और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ होगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा जब किया जाता है तो इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। और फिर उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट का इजाफा किया जाता है। ये है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जिसकी बुनियाद पर हम उर्दू के फ़िक्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस को कि किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। सबसे पहला फ़िक्रा है वो गाना गा रहा है। अब यहाँ पर देखें, पहचान रहा है, ठीक है, वो गाना गा रहा है, यानी अभी ये काम हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, रहा है उसकी पहचान है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को बुनियाद बनाकर। वो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ होगा, ही इज़। गाना गाना, सिंग उसकी इंग्लिश है, अब उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा, ही इज़ सिंगिंग और ऑब्जेक्ट आ जाएगा गाना। तो ही इज़ सिंगिंग आ सॉन्ग, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मैं दूध पी रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, रहा हूँ जो है वो इसकी पहचान है जिस पर फ़िक्रा इख्तिताम पजीर हो रहा है। अब मैं तो आई आ जाएगा, आई के साथ जो है वो इज़, एम, आर में से हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ होगा, आई एम। पीना जो है वो ड्रिंक, अब ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी, आई एम ड्रिंकिंग और फिर दूध के इंग्लिश मिल्क, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। तो इस तरह से ये उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखें, वो इम्तहान दे रहे हैं। अब ये रहे हैं जो है वो पहचान है, वो इम्तहान दे रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट है, दे के साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ होगा, दे आर। इम्तहान देना टेक के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा, टेकिंग, दे आर टेकिंग। और इम्तहान जो है द एग्ज़ाम, दे आर टेकिंग द एग्ज़ाम। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में उनको किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक तब्दीली होगी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर हैं उनके बाद नॉट आ जाएगा, यानी इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। इज़, एम, आर के बाद नॉट का इजाफा कर देने से वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखें, वो ऊंचा नहीं कूद रहा है। पहचान देखें, रहा है, अब वो ही है, ही इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ होगा, ही इज़ क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, इसके बाद नॉट आ जाएगा, ही इज़ नॉट। कूदना जंप, जंप के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाएगा, जंपिंग। ऊंचा हाई,
ही इज़ नॉट जंपिंग हाई। इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस जो है वो उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। उसके बाद इसकी सेकंड एग्जांपल देखें नेगेटिव सेंटेंस की, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं। अब ये रहे हैं, ये इसकी पहचान हो गई उर्दू में। हम वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ किया जाता है, क्योंकि नेगेटिव है तो आर के बाद नॉट का इजाफा हो जाएगा। वी आर नॉट, ज़ाया करना वेस्ट के साथ ING का इजाफा हो जाएगा। वी आर नॉट वेस्टिंग अपना वक्त, आर टाइम। वी आर नॉट वेस्टिंग आर टाइम। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं इज MR, उसको सेंटेंस के शुरू में लिख दिया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। तो अब फर्स्ट एग्जांपल इसकी देखते हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं। क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वो सच बोल रहे हैं, बोल रहे हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट है दे के साथ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक हम आर को शुरू में ले आएंगे, उसके बाद फिर वो सब्जेक्ट आ जाएगा। आर दे सच बोलना स्पीक की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING का इजाफा हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। आर दे स्पीकिंग सच द ट्रुथ, आर दे स्पीकिंग द ट्रुथ, आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से पहला सेंटेंस हमने देखा इंट्रोगेटिव का कि किस तरह से हमने उसको उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट किया। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, तुम फूल क्यों तोड़ रहे हो। अब ये वो सेंटेंस आ गया जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो यूज़ किया जाता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ये जैसे अल्फाज आ जाएं तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हीं को ट्रांसलेट कर देते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तुम फूल क्यों तोड़ रहे हो, क्यों, वाई सबसे पहले आ जाएगा। अब क्योंकि सब्जेक्ट तुम है तो वो यू है, यू के साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ होगा, तो वही इंट्रोगेटिव जो है वो स्ट्रक्चर बरकरार रखेंगे। यू के साथ आर है, आर पहले आ जाएगा, फिर यू, पहले वाई, फिर यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है तो आर पहले, फिर यू आ जाएगा। वाई आर यू, तोड़ना प्लक, उसके साथ ING का इजाफा हो जाएगा, प्लकिंग, और फूल फ्लावर्स, वाई आर यू प्लकिंग द फ्लावर्स। इस तरह हो जाएगा, तुम फूल क्यों तोड़ रहे हो, वाई आर यू प्लकिंग द फ्लावर। इसमें ख्याल करना है आपने कि वाई उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसको यूँ नहीं करना कि वाई यू आर प्लकिंग द फ्लावर्स, ये गलत हो जाएगा। वाई उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा, वाई आर यू प्लकिंग द फ्लावर्स। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है अखबार कौन पढ़ रहा है। कौन वाला सेंटेंस जब आ जाएगा जिसकी इंग्लिश हु है तो सबसे पहले हु लिखेंगे, अखबार कौन पढ़ रहा है, पढ़ने वाला क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसकी साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा। हु इज़ पढ़ना, रीड, उसके साथ ING का इजाफा हो जाएगा। हु इज़ रीडिंग अखबार द न्यूज़पेपर, हु इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपने देखा है कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद किसी किस्म की कन्फ्यूजन आपके ज़हन में है तो आप मुझसे रब्ता करके इस हवाले से पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।